लॉकडाउन का पालन करिए। 21 दिनों में से लगभग आधा वक्त गुजर चुका है। जो बाकी आधा है उसे घर में रहकर स्टे होम स्टे सेफ के फॉर्मूले से हम जीतेंगे जंग। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। बिहार के बाहर फंसे लोगों को 1000 रुपया देगी सरकार। कोरोना सहायता ऐप के माध्यम से अंतरित की जाएगी राशि। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोरोना वायरस की जांच, बना कई जिलों का टेस्टिंग लैब। गांव के स्कूलों में क्वारंटाइन किए गए अप्रवासी लोगों की कल होगी स्क्रीनिंग। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित लोगों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। दरभंगा में सख्ती से कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन, सड़क पर लगातार चेकिंग अभियान। सिंहवाड़ा में लॉकडाउन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन, बाजार में उमड़ी खरीदारों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर हुई खरीद बिक्री। जरूरतमंदों को लगातार लॉकडाउन में वितरित किए जा रहे सामान। फेसबुक पर दरभंगा के DM को गोली मारने वाले को 2 लाख के इनाम की घोषणा से हड़कंप, एक्शन में आई पुलिस। और विजयादशमी के साथ संपन्न हुआ चैत्र नवरात्र, नम आंखों से माता की विदाई, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का जल प्रवाह। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार के बाहर फंसे लोगों को 1000 रुपया देगी सरकार। कोरोना सहायता ऐप के माध्यम से अंतरित होगी राशि। राज्य के बाहर फंसे लोगों को 1000 रुपया देगी सरकार। यह राशि कोरोना सहायता ऐप के माध्यम से अंतरित की जाएगी। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते बिहार राज्य के जो व्यक्ति राज्य के बाहर फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार तत्काल 1000 रुपये की मदद देगी। यह राशि मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, जिसके लिए आधार नंबर जरूरी होगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बिहार राज्य के निवासी हैं तथा बिहार राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम उन्हें अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से बिहार कोरोना सहायता ऐप डाउनलोड करना है अथवा आपदा.bih.nic.in लिंक पर क्लिक करके एक डैशबोर्ड खुलेगा जिस पर अपना सारा ब्यौरा भरना है। तत्पश्चात सत्यापित करना है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को अपने साथ आधार कार्ड की प्रति रखना अनिवार्य होगा। साथ ही लाभार्थी के नाम से बैंक खाता जो बिहार राज्य में अवस्थित किसी भी बैंक के ब्रांच का होना जरूरी है। लाभार्थी के फोटो यानी सेल्फी का मिलान आधार डेटाबेस के फोटो से किया जाएगा अतः आधार का फोटो साफ होना चाहिए। एक आधार संख्या पर एक ही रजिस्ट्रेशन मंजूर होगा। मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP मोबाइल ऐप पर भरना होगा। यह सहायता राशि सिर्फ बैंक खाता में ही भेजी जाएगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोरोना वायरस की जांच, बना कई जिलों का टेस्टिंग लैब। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोरोना वायरस की जांच। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की जांच शुरू हो गई है। लंबे समय से बहुप्रतीक्षित इस जांच के शुरू होने से इलाके के लोग संतोष व्यक्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वायरल लैब को
कई जिलों का टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। जी हां, डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वायरल लैब को कई जिलों का टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। डीएमसी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वायरोलॉजी लैब में गुरुवार से कोविड-19 की जांच शुरू हो गई है। कोरोना वायरस की जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए शुरू में यहां 4 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद लगातार जांच शुरू नहीं करने की वजह से कॉलेज प्रशासन और माइक्रोबायोलॉजी विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में थी। कई दिनों से चल रही कवायद के बावजूद जांच शुरू नहीं होने पर लगातार लोग असंतोष व्यक्त कर रहे थे और अब गुरुवार से दरभंगा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई है कोरोना वायरस की जांच। फिलहाल प्राचार्य के पास 100 पीपी इक्विपमेंट उपलब्ध हैं। अस्पताल अधीक्षक के पास भी 400 पीपीई उपलब्ध है। फिलहाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज में रोजाना 24 मरीजों की जांच की व्यवस्था है। इधर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एचएन झा ने भी माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना की जांच शुरू होने की पुष्टि की है। अभी तक जांच के लिए 4 सैंपल प्राप्त हुए हैं। यहां कई जिलों के मरीजों के सैंपल की जांच होगी। गौरतलब है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब में जांच के लिए कई आरटीपीएसआर मशीन रहने की जानकारी मिलने पर सरकार ने वहां 2 टेक्नीशियनों को हाल ही में ट्रेनिंग के लिए लखनऊ भेजा था। इसके बाद जांच शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। बावजूद इसके जांच शुरू होने में विलंब को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर बेहद गंभीर थे। यहां जांच नहीं होने की वजह से सैंपल को पटना भेजना पड़ता था, लेकिन अब दरभंगा में ही हो सकेगी कोरोना वायरस की जांच। गांव के स्कूलों में क्वारंटाइन किए गए अप्रवासी लोगों की कल होगी स्क्रीनिंग। गांव के स्कूलों में क्वारंटाइन किए गए अप्रवासी लोगों की कल स्क्रीनिंग की जाएगी। नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित संदिग्ध व्यक्तियों को ट्रेस करने की कार्रवाई लगातार जारी है। लॉकडाउन अवधि में 29 मार्च के बाद जो भी व्यक्ति राज्य के बाहर अथवा दूसरे जिलों से यहां आए हैं, उन सभी व्यक्तियों की कल मेडिकल टीमों के द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार को जिला में क्रियाशील सभी क्वारंटाइन सेंटरों में डॉक्टरों की टीम भेजकर वहां आवासित सभी व्यक्तियों की सघन स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि आज मुख्य सचिव बिहार सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसे सभी अप्रवासी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया है जो लॉकडाउन अवधि में 28-29 मार्च के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों से जिले में आए हैं। साथ ही 18 मार्च के बाद विदेश यात्रा करके जो भी लोग जिला में आए हैं, उन सभी व्यक्तियों की नियमित जाँच कराने एवं उन लोगों के स्वास्थ्य पर बराबर नजर रखने को कहा गया है। इस हेतु जिला में रह रहे कोरोना वायरस से संक्रमित संदिग्ध सभी व्यक्तियों को ट्रैक करने हेतु अगले 6 दिनों के लिए टास्क निर्धारित कर दिया गया है। 4 अप्रैल को विलेज क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी एवं इसमें किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे तो उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर उसकी जांच कराई जाएगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीएम डॉक्टर त्यागराज NSM, एसएसपी बाबूराम समेत पदाधिकारीगण मौजूद थे। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित लोगों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित लोगों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से आए हुए सभी अप्रवासी मजदूरों, अन्य लोगों को उनके गांव के स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है। होम क्वारंटाइन कोषांग के वरीय प्रभारी एडीएम विभूति रंजन चौधरी द्वारा बताया गया है कि आज तक जिला में कुल 164 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील किया गया है, जिसमें कुल 1994 अप्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 17 केंद्र शामिल हैं। वहीं अलीनगर प्रखंड में 11 क्वारंटाइन सेंटर, बहादुरपुर प्रखंड में 7, बहेड़ी में 8, बेनीपुर में 10, बिरौल में 13, सदर में 8, नगर निगम क्षेत्र में 1, गौराबौराम में 8, घनश्यामपुर प्रखंड में 8, हनुमान नगर में 8, हायाघाट में 10, जाले में 5, केवटी में 5, कीरतपुर में 3, मनीगाछी में 6, सिंहवाड़ा में 11 और ताडी प्रखंड में 5 क्वारंटाइन सेंटर संचालित है। इन सभी संगरोध केंद्रों में कुल 1994 व्यक्तियों के आवासित होने की सूचना है। क्वारंटाइन सेंटर में ठहराए गए सभी लोगों को सरकारी स्तर पर आवासन एवं भोजन, पानी, चिकित्सा आदि की सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन लोगों के भोजन, आवासन का सारा खर्च सरकारी खर्चे पर किया जा रहा है। सभी व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिला मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि आज कुल 2238 लोगों को क्वारंटाइन केंद्रों में खाना खिलाया गया है। दरभंगा में सख्ती से कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन, सड़क पर लगातार चेकिंग हो रही है और पुलिस गश्त लगा रही है।
लगातार बेवजह इधर उधर घूमने, मटर गश्ती करने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर दरभंगा में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। शहर से लेकर गांव तक बड़े पैमाने पर चलाया गया चेकिंग अभियान, जिसमें ऐसे लोगों पर सख्ती की गई जो बिना किसी ठोस कारण के बिना वजह शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते बेवजह इधर उधर घूमते नजर आए। लहेरियासराय के लोहिया चौक, कर्पूरी चौक, दरभंगा टावर जैसे इलाकों में पुलिस ने बड़े पैमाने पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। काफी संख्या में मौजूद पुलिस बल और राइट कंट्रोल व्हीकल ने संयुक्त रूप से इस चेकिंग अभियान में लोगों को इस बात की लगातार हिदायत दी कि आप बेवजह लॉकडाउन को नहीं तोड़ें, लॉकडाउन में नहीं निकलें, उल्लंघन नहीं करें। यदि आपके पास ठोस कारण है बाहर निकलने की, किसी आवश्यक वजह से आप निकल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसके विपरीत आप बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी इमरजेंसी के आप शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर घरों से निकल रहे हैं तो आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और इसकी कड़ी सजा आपको मिलेगी। काफ़ी देर तक लोगों को समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने सख्ती की। पुलिस लॉकडाउन के पहले दिन से ही लोगों को समझा बुझा रही है, लेकिन कुछ लोग, कुछ ही प्रतिशत में ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन करना मानो अपनी शान समझते हों। बिना किसी कारण के शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर वे निकलते हैं, जबकि पुलिस लगातार यह ऐलान कर रही है, लोगों को समझा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, घरों से बाहर नहीं निकलिए, अपने घर में रहिए, वह भी आपस में भी दूरी बनाकर डिस्टेंस को मेंटेन करना है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे और ऐसे लोगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार पुलिस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि ऐसे लोग जो बेवजह लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और गुंडा पंजी में उनका नाम दर्ज होगा। बार बार समझाने के बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं कि उनकी यह नादानी भारी पड़ेगी पूरे देश पर। अगर एक भी व्यक्ति इस बारे में अनसुना करेगा, अगर लोगों की बात को, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की बात को अगर अनसुना करेगा, लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा, तो उसे यह समझना चाहिए कि वह देश पर उसकी गलती भारी पड़ जाएगी, देश पीछे चला जाएगा, कोरोना से जंग जीतना मुश्किल होगा। लगातार ऐसी बातें लोगों को समझाई जा रही हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। स्टे होम, स्टे सेफ, लॉकडाउन का पालन करिए, घरों में रहिए। न्यूज़ टुडे दरभंगा लगातार आपसे अपील करता है, हम आभार जताते हैं ऐसे लोगों का जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, बेवजह अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, अपने और अपने परिवार के साथ देश को सुरक्षित कर रहे हैं। आप भी घरों में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। सिंहवाड़ा में लॉकडाउन का खुल्ला उल्लंघन, बाजार में उमड़ी खरीदारों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर खूब हुई खरीद बिक्री। शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन का उल्लंघन, सिंहवाड़ा में हाट लगते ही उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर हुई खरीदारी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility,
reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह नियर केएस कॉलेज दरभंगा for 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के बाहर फंसे लोगों को 1000 रुपया देगी सरकार। कोरोना सहायता ऐप के माध्यम से अंतरित की जाएगी राशि। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोरोना वायरस की जांच, बना कई जिलों का टेस्टिंग लैब। गांव के स्कूलों में क्वारंटाइन किए गए अप्रवासी लोगों की कल होगी स्क्रीनिंग। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित लोगों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। दरभंगा में सख्ती से कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन, सड़क पर लगातार चेकिंग अभियान। सिंहवाड़ा में लॉकडाउन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन, बाजार में उमड़ी खरीदारों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर हुई खरीद बिक्री। जरूरतमंदों को लगातार लॉकडाउन में वितरित किए जा रहे सामान। फेसबुक पर दरभंगा के डीएम को गोली मारने वाले को 2 लाख के इनाम की घोषणा से हड़कंप, एक्शन में आई पुलिस। और विजयादशमी के साथ संपन्न हुआ चैत्र नवरात्र, नम आंखों से माता की विदाई, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का जल प्रवाह। लगातार जरूरतमंदों को लॉकडाउन के बीच उपलब्ध कराया जा रहा सामान, की जा रही सहायता। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी संपूर्ण लॉकडाउन में जरूरतमंदों को विभिन्न संस्थाएं लगातार सहारे के रूप में सामान मुहैया करा रही हैं। इसी कड़ी में दरभंगा के लहरियासराय स्थित बेता ईदगाह रोड में मजार के पास जरूरतमंदों के बीच चावल, आटा, तेल और नमक वितरित किया गया। इस काम में मोहम्मद अजहरुद्दीन, रहमतुल्लाह, गौरव चौधरी, चंदन सिंह और सौरभ शेखर श्रीवास्तव शामिल थे। फेसबुक पर दरभंगा के डीएम को गोली मारने वाले को 2 लाख के इनाम की घोषणा से हड़कंप, एक्शन में आई पुलिस। दरभंगा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को गोली मारने पर 2 लाख के इनाम की घोषणा की है एक सिरफिरे ने। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा के जिलाधिकारी को गोली मारने पर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा एक सिरफिरे ने की है। चौंकाने वाली यह खबर, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने यह घोषणा जिलाधिकारी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर की है। मोहम्मद फैसल नाम के आईडी से यह कमेंट किया गया है। हालांकि इस पर जिलाधिकारी ने कहा है कि पुलिस अपना काम करेगी। बताते चलें कि बुधवार को ही डीएम ने राज्य के बाहर से नगर में आए सभी व्यक्तियों की आज शुक्रवार को स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया था। डीएम ने सभी लोगों से देश हित में जांच में सहयोग की अपील भी की थी। उसी खबर के पोस्ट पर यह धमकी कमेंट करके की गई है। इस खबर के बाद जब जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस अपना काम करेगी। तकनीकी सेल की मदद से उस आईडी का पता लगाया जा रहा है। कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अपनी कार्रवाई कर रही है। सदर एसडीपीओ एवं बिरौल एसडीपीओ को जांच का जिम्मा दिया गया है। कमेंट करने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को गोली मारने पर 2 लाख के इनाम की घोषणा एक सिरफिरे ने की है। कहां जा रहे हैं हम, कहां जा रहा है समाज, और कैसे इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग समाज में रह रहे हैं, जो इतनी बड़ी बात आसानी से डीएम के ही ऑफिशियल फेसबुक पेज पर बोल जाते हैं। बड़ी कार्रवाई की लोग कर रहे हैं मांग। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ युवकों ने फेसबुक पे कुछ ऐसा आपत्तिजनक कमेंट किया है
कि जिला पदाधिकारी के विरुद्ध में गोली मारने की बात धमकी लिखी है, कुछ खाता नंबर भी लिखा है। तो इसमें एसडीपीओ सदर को और एसडीपीओ बिरौल को निर्देश दिया गया है कि इन लोगों को चिन्हित करें, एफआईआर दर्ज करके उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। चिन्हित हो गए हैं लगभग, लेकिन एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी आवेदन भी डीएम साहब के यहाँ से प्राप्त हो जाएगा थोड़ी देर में, और उसके बाद जल्दी इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, फेसबुक पे टिप्पणी लिख देने से कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आदमी असुरक्षित हो गया है। टिप्पणी उसने लिख दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने कुछ कर दिया है, लेकिन एक करने की कार्रवाई और धमकी देने की कार्रवाई तो जरूर की है, उसके लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और विजयादशमी के साथ संपन्न हुआ चैत्र नवरात्र, नम आंखों से माता की विदाई, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ जल प्रवाह। चैत्र नवरात्र के आयोजन में विजयादशमी संपन्न, शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ जल प्रवाह।
ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार के बाहर फंसे लोगों को 1000 रुपया देगी सरकार। कोरोना सहायता ऐप के माध्यम से अंतरित की जाएगी राशि। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोरोना वायरस की जांच, बना कई जिलों का टेस्टिंग लैब। गांव के स्कूलों में क्वारंटाइन किए गए अप्रवासी लोगों की कल होगी स्क्रीनिंग। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित लोगों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। दरभंगा में सख्ती से कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन, सड़क पर लगातार चेकिंग अभियान। सिंहवाड़ा में लॉकडाउन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन, बाजार में उमड़ी खरीदारों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर हुई खरीद बिक्री। जरूरतमंदों को लगातार लॉकडाउन में वितरित किए जा रहे सामान। फेसबुक पर दरभंगा के डीएम को गोली मारने वाले को 2 लाख के इनाम की घोषणा से हड़कंप, एक्शन में आई पुलिस। और विजयादशमी के साथ संपन्न हुआ चैत्र नवरात्र, नम आंखों से माता की विदाई, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का जल प्रवाह। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।